अपरदीर में सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन, 9 दहशत गर्द हलाक, पुलिस, एलीट फोर्स, रैपिड रिस्पांस फोर्स और सीटीडी के 3 रोज से कार्रवाई, 5 दहशत गर्दों की लाशें बरामद। ऑपरेशन में 2 शहरी शहीद, 10 पुलिस और सीटीडी एहलकार जख्मी। हलाक दहशत गर्द साजिदुल्लाह ने साथियों के साथ मिलकर पुलिस मोबाइल पर हमला किया था। हमले में 3 पुलिस एहलकार शहीद, 6 जख्मी हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात, पाक फ़ज़ाइया के पेशा वराना अमूर के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म का वतन के दिफा के हवाले से पाक फ़ज़ाइया के किरदार को शानदार खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाक फ़ज़ाइया के शहीन वतन अज़ीज़ की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार हैं। मार का हक में शहीनों ने दुश्मन के जहाज़ गिरा कर उसे कारी ज़रब लगाई। भारत की तरफ से सतलुज में पानी छोड़ने के बाद तबाही, कसूर और बहावल नगर के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। खड़ी फसलें तबाह हो गईं। कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,95,000 क्यूसिक है। हेड सलमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पिंडी भटियाँ के मकाम पर दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। ज़मीनी कटाव की वजह से 200 से ज़ायद घर दरिया बुर्द। तहसील फालियाँ के बायस देहात मुतासर होने का खतरा। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। खानपुर में सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। दरियाए रावी जसर के मकाम पर पानी का बहाव 90,000 क्यूसेक। ग़िज़र में ग्लेशियर्स फटने से बनने वाली झील से पानी का अखराज जारी। हुकूमत का मुतबादल गांव बनाने का फैसला। सैलाब से सैकड़ों अफराद बेघर हो चुके। बुनेर में सैलाब के बायस 13 अफराद ताहाल लापता। सर्च ऑपरेशन जारी। गुज़श्ता 10 दिनों में 296 अफराद की लाशें लवाहिकीन के हवाले की जा चुकी। ग़िज़र में तालिदास के मकाम पर भी रिलीफ ऑपरेशन जारी। मॉनसून का 8वां स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। हादसा खेरा पुल, मनहाला रोड और रायवन थीम पार्क में पेश आया। गुजरात में दीवार गिरने से नौजवान जाँ बहक। सियालकोट में 2 से 3 फुट पानी जमा। गलियां नदी नाले बन गईं। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। कई इलाकों में बिजली बंद। NDMA ने पंजाब और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब में गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, कसूर और लाहौर में शदीद बारिशों का इम्कान। कश्मीर में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइडिंग के भी खदशात। अलीमा खान ने सलमान अकरम राजा से तल्ख कलामी की तरदीद कर दी। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सलमान अकरम राजा का अपना कोई मसला होगा। बानी PTI की सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई तो मेरे बच्चों को क्यों उठाया गया। शाहरिज़ खान स्पोर्ट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका है। शेर शाह को भी दूसरे दिन उठा लिया। इन गिरफ्तारियों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा है मुझे भी गिरफ्तार करें, ये खौफजदा हैं, बच्चों से डर गए हैं। उज़मा खान बोली, ज़िमनी इंतखाब पर तनाज़ है तो पार्टी बताएगी। बानी से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाब नहीं लड़ना। इंतखाब में जाने से इनको नाजायज़ अहलियों का जवाब मिल जाएगा। हुकूमत बलूचिस्तान का बैंक ऑफ बलूचिस्तान के क़याम का ऐलान। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास में फिज़िबिलिटी रिपोर्ट पेश। मनसूबा काबिल अमल करार। 1 हफ्ते में ऑपरेशनल प्लान की हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, बैंक के क़याम से अवाम, ताजरों और सरमायाकारों को मयारी बैंकिंग सहूलियात मुयस्सर आएंगी। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से तुर्किया के काउंसल जनरल डॉक्टर जमल सांगू की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आला सिंध का डॉक्टर जमल सांगू की खिदमात और सिंध से ताउन पर खिराज तहसीन। वज़ीर आला सिंध का तुर्की के अवाम और हुकूमत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात मज़ीद फ़रोग़ देने पर बातचीत की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि तुर्की के अवाम ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। घरों के हुकूक ख़वातीन को मुंतकिल किए जा रहे हैं। लाड़काना में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लाड़काना के तहत नोडेरो पीपल्स स्पोर्ट्स स्टेडियम में साफ सुथरा लाड़काना और रोजगार स्कीम के प्रोग्राम से खिताब। कहा, सिंध में 20 लाख घर बना रहे हैं। सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेगी।
ملک میں قدرتی آفات سے اربوں روپے کے نقصانات، انشورنس کا نظام ناپید۔ IMF نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے انشورنس کو لازمی قرار دینے کی تجویز دے دی۔ ذرائع کے مطابق حکومتی منصوبوں کو بھی آفات کے خلاف انشورنس سکور حاصل نہیں۔ SECP انشورنس سیکٹر کو ترقی دینے میں ناکام۔ ADB کا بھی آفات سے نمٹنے کے لیے انشورنس پر زور۔ بینکنگ انڈسٹری کی ترقی کے باوجود انشورنس کا شعبہ عالمی معیار سے پیچھے ہے۔ حکومت بلوچستان کا بینک آف بلوچستان کے قیام کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اجلاس میں فیزیبلٹی رپورٹ پیش۔ منصوبہ قابل عمل قرار، 1 ہفتے میں آپریشنل پلان کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ بینک کے قیام سے عوام، تاجروں اور سرمایہ کاروں کو معیاری بینکنگ سہولیات میسر آئیں گی۔ معاشی سرگرمیوں کو فروغ اور نوجوانوں کو روزگار ملے گا۔ منصوبہ صوبائی معیشت میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ بینک جلد فعال بنایا جائے گا۔ علیمہ خان نے سلمان اکرم راجہ سے تلخ کلامی کی تردید کر دی۔ کہا سلمان اکرم راجہ کا اپنا کوئی مسئلہ ہوگا۔ اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان اور عظمی خان کی میڈیا سے گفتگو۔ علیمہ خان نے کہا کہ بانی PTI کی سپریم کورٹ سے ضمانت ہوئی تو میرے بچوں کو کیوں اٹھایا۔ شاہریز خان سپورٹس میں پاکستان کی نمائندگی کر چکا ہے۔ شیر شاہ کو بھی دوسرے دن اٹھا لیا۔ ان گرفتاریوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا ہے مجھے بھی گرفتار کریں، یہ خوف زدہ ہیں، بچوں سے ڈر گئے ہیں۔ عظمی خان بولی ضمنی انتخابات پر تنازع ہے تو پارٹی بتائے گی۔ بانی سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ضمنی انتخاب نہیں لڑنا، انتخابات میں جانے کا ان کو جائز نااہلیوں کا جواز مل جائے گا۔ اور گجرانوالہ میں CCD ٹیموں کے 2 الگ الگ مبینہ پولیس مقابلے۔ امن آباد میں فائرنگ کے تبادلے میں خطرناک ڈاکو ہلاک۔ تتلیالی کے قریب موٹر سائیکل سوار ملزم ناکے پر نہ رکے، تیز رفتاری کے باعث ڈیوائڈ سے ٹکرا گئے، 2 زخمی حالت میں گرفتار۔ پاکستان اہل غزہ کے شانہ بشانہ امدادی سامان کی دوسری کھیپ مصر پہنچ گئی۔ خصوصی چارٹر طیارہ 100 ٹن امدادی سامان لے کر مصر پہنچا۔ مصر میں پاکستانی سفیر عامر شوکت نے امدادی سامان وصول کیا۔ امدادی سامان مصری ریڈ کرسنٹ سوسائٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ امدادی سامان مصر کے راستے غزہ کے عوام میں تقسیم کیا جائے گا۔